Hello students. So in this video today I am going to show you an old question paper of class 5th maths. आज मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक 5th क्लास मैथ्स का केंद्रीय विद्यालय का एक क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। ये पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर है आपका, तो आप पेपर ध्यान से देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आपकी कितनी प्रिपरेशन है, दोनों चीज़ें आपको पता लग जाएगी इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस बार जो पेपर है आपका ऑनलाइन भले ही हो रहा हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से बनेगा जैसे आपकी कॉम्पिटेंसीज होती है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, 10 मार्क्स होते हैं सारी कॉम्पिटेंसीज़ के। तो पेपर इसमें इस बार भी कॉम्पिटेंसीज़ होंगी, उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना होता था पेपर, अब आप सॉल्व करेंगे रफ में और जो करेक्ट आंसर है वो टिक लगाएंगे सिर्फ 4 ऑप्शंस में से ऑनलाइन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, जस्ट टैप ऑन दैट, उस पर टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई आपकी क्लास की वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मैनी लैक्स। 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं? तो पहले 1 करोड़ लिख लीजिए और उसको 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका 1 करोड़ है, ये 1 लाख है। 3 ज़ीरोज़ आर कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हुई, तो कितना बचा आपका? यू गेट 100। तो यानी कि 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं? 1 करोड़ में होते हैं आपके 100 लैक्स। ओके, नेक्स्ट इज 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ। 90 डिग्री के एंगल को आप क्या बोलते हैं? अ राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर हैज़ डैश साइड। स्क्वायर की कितनी साइड होती है? स्क्वायर हैज़ 4 साइड। ये नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, आपको कितनी नॉलेज है चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट इज द ग्रीन कलर इन इंडियन फ्लैग इज डैश पार्ट ऑफ द होल। जो ग्रीन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग आपको पता है, उसमें सबसे ऊपर सैफरन होता है, नीचे बीच में वाइट होता है और सबसे नीचे ग्रीन होता है। तो ग्रीन कितना पार्ट कवर करता है? ग्रीन कवर करता है आपका 1/3। तो यहाँ पर आप 1/3 लिख देंगे। ग्रीन भी 1/3 करता है, सैफरन भी 1/3 करता है, वाइट 1/3 से कम करता है बिकॉज उसमें ब्लू जो आपका अशोक चक्र है वो आ जाता है बीच में। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन। ऑब्ट्यूज एंगल कितने से ज़्यादा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड्स। एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? सो अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मैं आपको कुछ डिग्रीज दे रही हूँ, आप मुझे बताइए वो कौन सा टाइप ऑफ एंगल है। 23 डिग्री, ये कौन से टाइप ऑफ किस टाइप का एंगल है? एक्यूट, ऑब्ट्यूज या फिर राइट। एंड 100 डिग्री, ये किस टाइप का एंगल है? तो ये दोनों आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी साइड्स डज अ पेंटागन हैज़। एक पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? ओके, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, वो भी आपको जाननी ज़रूरी है, जनरली पूछी जाती है। जो आपका 180 डिग्री का एंगल होता है वो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बनती है आपकी। तो ये चारों एंगल्स आपको पता होने चाहिए। एक्यूट, देन 90 जो कि इसको आप राइट बोलते हैं, देन 90 से बड़ा आपका ऑब्ट्यूज, एंड देन स्ट्रेट 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ 2 पिक्चर्स यूजिंग एंगल्स। 2 पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है एंगल्स को यूज़ करके। आपकी बहुत सारी चीज़ों में एंगल्स होते हैं, आप सीजर ड्रॉ कर सकते हैं, सीजर्स में आपके एंगल्स होते हैं। इसमें एंगल शो भी कर दीजिए। सो ये आपका एक एंगल है और ये आपका एक एंगल है। और भी बहुत सारे आपके क्लॉक में एंगल्स होते हैं, क्लॉक में जो आपकी मिनट हैंड और आवर हैंड होती है वो बना दीजिए। ये 2 चीज़ें आपकी बन जाएंगी जिनमें एंगल्स शो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वॉर्ड फिश इज़ ₹60। 1 किलो स्वॉर्ड फिश 60 रुपीज़ की है। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हाफ kg स्वॉर्ड फिश? तो हाफ kg की कॉस्ट आधी ही होगी, तो आपको 60 का हाफ करना है। 60 का हाफ कितना होता है? हाफ ऑफ 60, दैट मीन्स 30। तो कॉस्ट ऑफ हाफ kg स्वॉर्ड फिश इज़ ₹30। ओके, तो ये आपका नॉलेज सेक्शन हो गया। अब हम अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग में पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर नेम इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपको 2 नंबर दिए हैं, उनका नंबर नेम लिखना है। तो सेकंड का मैं बता रही हूँ, फर्स्ट का आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस नंबर का नंबर नेम क्या है। तो देखिए सेकंड में क्या है, 1s टेंस कर लीजिए। 1s टेंस, 100s, 1000s, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सो इसमें 2 करोड़ हैं, सो आंसर विल बी 2 करोड़। 2 करोड़ 43 लाख। लाख आप LAC भी लिख सकते हैं, LAKH भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 98,000, 98,000, ओके, 1000 एंड 549।
इस तरीके से इसका नंबर नेम हो जाएगा पूरा। एक्चुअली यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है इसमें। सो द नंबर नेम इज़ 2,43,98,549। ओके, इससे ऊपर वाले का नंबर नेम आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका ऊपर वाले का नंबर नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आंसर 3 क्या आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड, टिक विच एंगल इज देयर बिटवीन 4 लेग्स ऑफ द एलिफेंट। ये जो 4 लेग्स हैं, 4 लेग मतलब 4 पैर नहीं होता, 4 लेग मतलब आगे के पैर होते हैं, जैसे आपकी 4 फिंगर होती है ना, ऐसे। तो आगे के जो 2 पैर है इसमें किस टाइप का एंगल आपको दिखाई दे रहा है? ये एंगल देखिए, ये वाला, वेट अ मिनट, दिस एंगल, ये जो बना हुआ है, ये 2 लेग्स हैं एंड दिस इज, तो ये किस टाइप का एंगल है? एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट या फिर स्ट्रेट। चारों एंगल्स मैं बता चुकी हूँ। एक्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज मोर देन 90। राइट एंगल आपका बिल्कुल 2 स्ट्रेट लाइन जब होती है तब 90 बनता है, इक्वल्स टू 90, एंड स्ट्रेट होता है आपका 180। तो इनके बीच में जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है आपका, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, या फिर आप चाहे तो इसको नॉर्मल ऐड भी कर सकते हैं। कैसे? दिस साइड इज़ 5 तो अपोजिट साइड भी 5 हो जाएगी। इफ़ दिस साइड इज़ 4 तो ये साइड भी 4 हो जाएगी, और उसके बाद इन चारों को ऐड कर लीजिए। 5 + 4 + 5 + 4, 5 + 4 इज़ 9, 9 + 5 इज़ 14, 14 + 4 इज़ 18। दैट मीन्स पेरीमीटर इज़ 18 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे इस फिगर का ज़रा पेरीमीटर बताइए कि क्या होगा। दिस साइड इज़ 8 एंड दिस साइड इज़ 5 मीटर। इसका पेरीमीटर जो भी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। देखते हैं कि आपको चीज़ें कितनी आती है, आपको कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पिक्चर एंड सेकंड पिक्चर आपको देखनी है, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर करना है। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज शेप बी कवर। शेप बी जो है आपकी वो कितने स्क्वायर्स को कवर कर रही है? तो एक बार इनके बीच में इनको कंप्लीट कर लेते हैं स्क्वायर्स को, एंड दिस वन। तो देखिए कितने स्क्वायर ये कवर कर रही है, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर्स हो गए। उसके बाद कुछ हाफ स्क्वायर्स हैं, देखिए दोनों हाफ है तो ये मिलके 5 बना देंगे, एंड ये दोनों हाफ मिलके 6 बना देंगे। सो आंसर विल बी 6 स्क्वायर्स। अगर किसी उसमें हाफ आ रहा है तो या तो आप हाफ लिखिए या फिर 2 हाफ को मिलाकर एक 1 बना दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ शेप ए एंड शेप बी इज़। तो देखिए इसका एरिया 6 है, जो शेप जितने स्क्वायर्स कवर करती है वो उसका एरिया होता है। तो ये 6 है, इसमें देख लीजिए कितने हैं, ये है 1 2, 2 पूरे हैं, एंड दिस इज़ हाफ, ये थोड़ा सा हाफ है, और आई थिंक ये दोनों मिलके 3 बना देंगे। सो दिस इज़ 3, तो ये 3 इसमें हैं आपके स्क्वायर्स, तो आई थिंक 3.5 होगा, बिकॉज यहाँ पर भी है छोटा सा, यस 3.5। तो इसमें से 3.5 माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका एरिया होता है, ये भी आपको पता होगा। सो आंसर विल बी 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, SQCM। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। एंगल इज अ डैश फिगर। एंगल आपकी कैसी फिगर है? एंगल इज अ ज्योमेट्रिक फिगर। ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें आती है आपकी, लाइन्स एंड एंगल्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज बिग ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड, ये आपको पता होगा, मैं बहुत बार आपको जीके में और वैसे भी करा चुकी हूँ EVS में। सो जो फिशेस का ग्रुप होता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप बोलते हैं स्कूल ऑफ फिशेस। नेक्स्ट इज ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए आपको डी से एंगल्स को ड्रॉ करना ज़रूर आना चाहिए, और ड्रॉ करना प्लस मेजर करना भी आना चाहिए। डी आप सबने देखा होगा। और एक चीज़, जैसे ये आपकी लाइन है, यहाँ पर आप सेंटर पॉइंट रखते हैं, इधर से 0 3 4 5 स्टार्ट करते हैं, 45 का एंगल ये बन गया, सपोज करिए आपका 120 का एंगल ये बन गया आपका। तो ड्रॉ करना प्लस मेजर करना, दोनों ही एंगल्स आपको, दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए। ओके, सो ये आप सीख लीजिए किस तरीके से होता है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एक वीडियो इसके ऊपर बना दी जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ अ बिग फिश इज़ 10 kg। एक बड़ी फ़िश जो है आपकी उसका वेट 10 kg है, ये 10 kg की फ़िश है। फाजिला सोल्ड इट फॉर ₹1200। फाजिला ने इस फिश को 1200 पर बेच दिया। एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द बिग फिश। व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन? द वेट ऑफ द बिग फिश इज़ 10 kg। ओके, पर केजी का पूछा हुआ है। ओके, देखिए पूरी फ़िश 10 kg की थी, पूरी फ़िश 1200 में बिकी, तो 1 kg फ़िश की कॉस्ट बतानी है आपको।
जब भी आपको कभी ज़्यादा चीज़ का कॉस्ट या कुछ दिया रहे और 1 का पूछा रहे तो यू ऑलवेज़ हैव टू डिवाइड, आपको हमेशा डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पर आपको 1200 को डिवाइड करना है, 1200 को डिवाइड करना है 10 से। अगर आप करेंगे तो आपका आंसर 120 आएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg फिश इज़ 120 रुपीज़। ओके, चलिए अब आप इसी क्वेश्चन से मुझे बताइए, मैंने आपको 1 kg फ़िश की कॉस्ट बता दी है, आप मुझे 4 kg फ़िश की कॉस्ट बताइए कि कितनी होगी। या आपको पता होगा जब आपको 1 kg की चीज़ कॉस्ट दी रहती है, 4 की या 5 की ज़्यादा की पूछी होती है तो यू ऑलवेज़ हैव टू मल्टीप्लाई। 1 की पूछी है तो डिवाइड करना है, इससे ज़्यादा की पूछी है तो मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन की आंसर करो। ठीक है, ये पिक्चर है आपकी। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द अबव पिक्चर एंड हाउ मेनी एंगल्स आर लेस देन राइट। कितने इसमें एंगल्स हैं वो काउंट करिए और कितने लेस देन 90 है वो काउंट करिए। तो देखिए एंगल्स है 1, वेट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देर आर 10 एंगल्स। और कितने 90 से कम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 90 से कम कितने एंगल्स हैं इसके, कितने एक्यूट एंगल है इसमें। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंगल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल्स आर मेजर्ड इन, एंगल्स जो है आपके उसको आप किन में मेजर करते हैं, डिग्री या फिर मीटर। मीटर में आपकी लेंथ मेजर होती है, एंगल डिग्रीज में मेजर होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का अगर आप डबल कर दें, राइट एंगल 90 का होता है, 90 का डबल 180 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 180 डिग्री भी लिख सकते हैं या फिर आप स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट आपका 180 डिग्री होता है। तो राइट एंगल का डबल 180 डिग्री होता है या फिर राइट एंगल का डबल एक स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पर इसका एरिया पूछा हुआ है। तो पहले जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 2 ही है। अब हाफ हाफ मिला के बनाएंगे 3, इन दोनों को मिला के 3 बन जाएगा। दिस एंड दिस, ये देखिए ये और ये, आई थिंक ये 4 हो जाएगा। दिस इज़ 5 एंड 6, तो 6 ऑलमोस्ट एरिया है इसका। सो दिस इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप इस टेबल को पढ़िए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, उसके बाद क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं आपको बेस्ड ऑन द टेबल। तो देखिए लॉग बोट है आपकी एक, जो कि एक ट्रिप में 20 kg फ़िश कैच करती है और इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आ रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टेल बोट 600 kg फ़िश कलेक्ट करती है और 1 आवर में 12 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर लेती है। मोटर बोट 800 kg 20 किलोमीटर पर आवर। मशीन बोट 6000 kg, ओ माई गॉड, फिश कलेक्ट करती है एक ट्रिप में और इसकी स्पीड 22 किलोमीटर्स पर आवर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है अबाउट हाउ फार कैन मोटर बोट गो इन 5 आवर्स। 5 घंटे में मोटर बोट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो देखिए मोटर बोट 1 घंटे में 22 किलोमीटर्स करती है, तो 5 में कितना करेगी, 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 110। ओके, सो मोटर बोट विल कवर 110 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर है। ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन द ट्रायंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जिससे आपका ये 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। तो देखिए अगर आपको किसी भी रेक्टेंगल को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है तो आप बीच से उसके डायगोनल को मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए, 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे आपके। तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे, एक लाइन खींच दीजिए स्केल से, इस एंड को, वेट अ मिनट, इस एंड को एंड इस ये स्ट्रेट नहीं बन रहा है, इस एंड को और इस एंड को ज्वाइन करती हुई। ओके, तो ये ऊपर एक ट्रायंगल और नीचे एक ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। क्वेश्चन है हाउ एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज़। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कितना होगा। तो अगर पूरे इसका 20 है तो 2 ट्रायंगल्स का 10 होगा। सो एरिया विल बी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया जब भी आप लिखें स्क्वायर सेंटीमीटर ज़रूर लिखें। नेक्स्ट इज ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। अब 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है एक लाइन ड्रॉ करके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हैं इसमें, तो 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर। तो ये एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दीजिए, एक रेक्टेंगल इधर हो जाएगा, एक रेक्टेंगल इधर। देन नीचे क्वेश्चन है एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। हर एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर 20 था तो एक का 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा।
ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और वन मोर थिंग, मोस्टली जो क्वेश्चन हैं आपके, आपने देखा होगा वो आपके जो ये वाला चैप्टर आपका एरिया एंड सॉरी नॉट एरिया दैट जो आपके एंगल्स, शेप्स एंड एंगल्स, आई थिंक चैप्टर का नाम होगा, आई एम नॉट श्योर, उसमें से पूछे गए हैं। एंगल के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने वाले हैं। अगर 40 क्वेश्चन हैं इस बार आपके, तो एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस आपके एंगल्स में से बन जाएंगे। तो एंगल का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, एंड देन पेरीमीटर एंड एरिया भी आपको फिगर्स के निकालने आने चाहिए। और पेरीमीटर आपको वैसे ही पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला बता देते हैं। स्क्वायर जो है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है आपका 4 इंटू साइड, और एरिया होता है साइड इंटू साइड। ओके, नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपका होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। जितनी लेंथ है जितनी ब्रेथ है मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी डाउट है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनके आंसर्स भी दे दीजिएगा। ओके।